क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जहां हर कहानी एक नए रहस्य से भरी होगी? तो रोशनी कम कर लीजिए, ध्यान से सुनिए और डूब जाइए नेबुला हंट की डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में। रात के करीब 11:12 बज रहे थे। दिल्ली स्टेशन की भीड़ अब धीरे धीरे छंटने लगी थी। ज्यादातर ट्रेनें अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुकी थी। बस कुछ ही लोग प्लेटफॉर्म पर बचे थे। इसी बीच एक दुबला पतला युवक, नाम था अर्जुन, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़ा था। प्लेटफॉर्म नंबर 13 एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दिन में सामान्य लगता था, लेकिन रात को वहां एक अजीब सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे कि वहां की रोशनी अक्सर खुद ब खुद बुझ जाती है और कई यात्रियों ने वहां किसी अनजान ट्रेन को रात के वक्त आते देखा है, लेकिन वो ट्रेन आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो एक पत्रकार था और अपनी अगली स्टोरी के लिए वो किसी रहस्यमयी अनुभव की तलाश में था। जब उसे प्लेटफॉर्म 13 की कहानियां मिली तो उसने तय किया कि वो खुद वहां जाकर सच का पता लगाएगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे अचानक एक ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर चलने लगी। बिजली की रोशनी मंद पड़ने लगी और एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। ट्रेन काले रंग की थी, उसके डब्बे धुएं से ढके हुए थे। अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली और सब कुछ लिखने लगा। ट्रेन धीमी हुई और प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, ट्रेन से कोई उतरा नहीं और न ही कोई चढ़ा। अर्जुन ने हिम्मत करके पहला डिब्बा खोला और अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन जब उसने मोबाइल की टॉर्च चलाई तो उसने देखा कि सीटों पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से कोई वहां आया ही न हो। लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन घबरा गया। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। उसने फिर से देखा। ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा बदल चुका था। अब वहां सब कुछ नया दिख रहा था, जैसे कोई वीआईपी कोच हो। वो हैरान था। उसी वक्त दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अर्जुन खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर घना कोहरा था। ना स्टेशन दिख रहा था, ना पटरी, ना कोई बोर्ड। ये ट्रेन आखिर जा कहां रही थी? उसने डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा लॉक था। मोबाइल का नेटवर्क गायब था। घड़ी की सुइयां अटक चुकी थी 5 पर। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही थम गया हो। अर्जुन ने ट्रेन के अंदर घूमना शुरू किया। जब वो डब्बा नंबर 7 तक पहुंचा तो उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी चीज ने सड़ना शुरू कर दिया हो। दरवाजे पर खून के धब्बे थे और उस पर कोयले जैसी कालिक से लिखा था, ये डिब्बा मौत का दरवाजा है। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन पत्रकारिता की आदत उसे रोक नहीं सकी। उसने दरवाजा खोला और भीतर झांका। अंदर घूप अंधेरा था। अचानक एक चमकती आंखें दिखी, किसी इंसान की नहीं, कुछ और की। फिर किसी औरत की चीख गूंजी, इतनी तेज कि अर्जुन के कानों से खून बहने लगा। अर्जुन तुरंत पीछे हटा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो ट्रेन का इंटीरियर फिर से बदल चुका था। अब हर डिब्बा एक श्मशान जैसा लग रहा था। सीटें जल चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और फर्श पर राख पड़ी थी। अर्जुन को अब यकीन हो गया था, ये ट्रेन इस दुनिया की नहीं है। अर्जुन आगे बढ़ा और एक डिब्बे में उसे एक बुजुर्ग बाबा दिखे। वो अकेले बैठे थे, आंखें बंद थी और कुछ बड़बड़ा रहे थे। हर 13 साल में ये ट्रेन लौटती है, आत्माओं को लेने, नई रूहों की तलाश में। अर्जुन ने उनसे पूछा, आप कौन है? ये ट्रेन क्या है? बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में न आग थी, न डर, बस अजीब सा खालीपन। उन्होंने कहा, मैं 1986 से इस ट्रेन में फंसा हूं। तुम बाहर नहीं निकल पाओगे।
बेटा, ये अनजान ट्रेन है। यहां जो चढ़ता है उसका शरीर तो रह जाता है, लेकिन आत्मा यही की हो जाती है। अर्जुन डर के मारे कांप गया। बाबा ने आगे बताया, डिब्बा नंबर 13 तक मत जाना। वहां वो है जो इस ट्रेन की मालकिन है, एक चुड़ैल जो आत्माओं से खेलती है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है? बाबा बोले, एक ही रास्ता है, ट्रेन की शुरुआत तक लौटो। पहले इंजन तक पहुंचना होगा, लेकिन हर डिब्बे में एक परीक्षा है, एक डर, एक मौत। बाबा की बातों से अर्जुन का मन कांप उठा, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने तय कर लिया, उसे इंजन तक पहुंचना ही होगा। जैसे ही वो अगले डिब्बे में घुसा, उसे सैकड़ों आत्माएं दिखी। अधजले शरीर, गले में फंदे, फटी आंखें और सबके मुंह खुले जैसे चीखते हुए मर गए हों। वे धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने चिल्लाया, मैं यहां मरने नहीं आया, मैं सच जानने आया हूं। तभी एक आत्मा बोली, सच जानोगे तो जी नहीं पाओगे। वो आत्माएं अर्जुन पर टूट पड़ी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बाबा का दिया ताबीज हवा में लहराया, आत्माएं जलने लगी और डिब्बा खाली हो गया। उसने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। अब अर्जुन पहुंचा डिब्बा नंबर 11 में, जहां हर तरफ दर्पण लगे थे। वो अंदर गया, लेकिन हर दर्पण में कोई और ही चेहरा दिखता। एक लड़का जो ट्रेन के नीचे कट गया था, एक लड़की जिसने फांसी लगा ली थी, एक आदमी जो ट्रेन में जलकर मर गया। अर्जुन डर से कांप रहा था। अचानक एक दर्पण में उसे खुद का अक्स दिखा, लेकिन आंखें काली थी और चेहरा मुस्कुरा रहा था। तू अब जा नहीं सकता, अर्जुन, उस परछाई ने कहा। लेकिन अर्जुन ने अपनी जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और दर्पण पर फेंका। दर्पण चकनाचूर हो गया और वो आवाज गायब। अब अर्जुन आखिरी डिब्बे के सामने खड़ा था, डिब्बा नंबर 13। अंदर से किसी औरत की हंसी आ रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक बेहद खूबसूरत औरत दिखी। लाल साड़ी, लंबे बाल और चेहरा चांद जैसा शांत। वो मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत बहादुर हो अर्जुन, लेकिन अब तुम्हें यही रहना होगा। अर्जुन को लगा जैसे वो जमी हुई हो, लेकिन तभी उसका चेहरा पिघलने लगा, आंखों से खून बहने लगा, दांत बाहर निकल आए और शरीर हवा में उड़ गया। मैं हूं इस ट्रेन की मालकिन, मैं आत्माओं को बुलाती हूं, तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने अपने पास रखी माचिस निकाली और डिब्बे में आग लगा दी। वो चिल्लाया, अगर मुझे मरना है तो तुम्हारे साथ ही मरूंगा। अचानक ट्रेन की दीवारें हिलने लगी, चीखें गूंज उठीं और सब कुछ जलने लगा। सुबह के 4 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर एक रेलवे कर्मचारी ने किसी को बेहोश पड़ा देखा। वो अर्जुन था। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जब होश आया तो वो कुछ बोल नहीं पाया, बस अपनी डायरी की ओर इशारा करता रहा। वो ट्रेन असली थी। मैंने उसे देखा, और अगर अगली अमावस्या की रात फिर वो आई तो शायद कोई और चढ़ जाएगा। 13 साल बाद एक नया लड़का, राहुल, जो YouTube के लिए हॉरर कंटेंट बनाता है, उसी प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर एक वीडियो शूट करने आता है और रात 12 बजे वही काली ट्रेन फिर से आ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नेबुला हंट को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई रहस्यमयी या डरावनी कहानी आए तो आपसे छूट न जाए।